हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं किशोर कुमार शर्मा संस्कृत व्याकरण की वीडियो की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। प्रत्यय ज्ञानम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में 4 अंक के प्रत्यय सम्मिलित किए गए हैं। आज हम वही इस वीडियो में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से प्रत्ययों की परिभाषा आप जानते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में रोचकता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यस्य भेदः, प्रत्यय के प्रमुख 3 भेद होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग धातुओं के साथ होता है। धातु भी सह प्रयोगः कृत प्रत्यय कथ्यते। जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा, हस धन तुमुन हसितुम, आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय। इसमें आप देख रहे हैं गम हस दा वे हैं और कत्वा तुमुन और ल्यप ये प्रत्यय हैं। तो धातुओं के साथ जुड़कर जो प्रत्यय अर्थ बदलते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा देखिए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दै सह प्रयोगः, अर्थात शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जन धन तल, तल एक प्रत्यय है जो आपके कक्षा 10 में सम्मिलित है, जनता। गुण धन ऋणी, गुणी। बल धन मतुप, बलवान। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय होते हैं। और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंगे परिवर्तने, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। और मुख्यतः कक्षा 10 में ये 2 प्रत्यय सम्मिलित किए गए हैं, टाप और नीप। अज धन टाप अजा, अज धन टाप अजा, और कुमार धन नीप कुमारी। इस प्रकार प्रत्यय के ये 3 भेद हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। आगे देखिए स्टूडेंट, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के ये 4 प्रत्यय ये आपके सिलेबस में हैं कक्षा 10 के बोर्ड पाठ्यक्रम में। पहला है अनियर, दूसरा तव्यत, क्षत्रि और शानच। चारों प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं और चारों में से निश्चित रूप से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, इन प्रत्ययों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला देखिए अनियर। अनियर प्रत्यय का जो शेष पार्ट रहता है जो धातु के साथ जुड़ेगा, अनीय। स्त्रीलिंग में ये अनिया हो जाएगा और नपुंसकलिंग में अनियम। सामान्य रूप से ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। और इसका अर्थ होता है चाहिए या योग्य। ध्यान देने की बात यह है कि अस्य प्रत्यस्य रूपाणि पुल्लिंगे रामवत, स्त्रीलिंगे रमावत और नपुंसकलिंगे फलवत चलंती। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं। उदाहरण देखिए आप, जैसे पहला देखिए पठ धन अनियर, पठनीय, पठनीया, पठनीयम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूप देख सकते हैं आप। क्री धातु के साथ जोड़ेंगे तो करणीय, करणीया, करणीयम। पच धातु के साथ देखिए पचनीय पुल्लिंग में, पचनीया स्त्रीलिंग रमा की तरह और पचनीयम फलम की तरह नपुंसकलिंग में। अगला देखिए नी धातु, नी, नयनीय, नयनीया और नयनीयम। नी में जो ई है उसका यण संधि के विकार के कारण यह उत्पन्न हो गया, तो पुल्लिंग में बनेगा नयनीय, स्त्रीलिंग में नयनीया और नपुंसकलिंग में नयनीयम। इस प्रकार इनके आप रूपों को समझें और आसानी से इनको समझ के बोर्ड परीक्षाओं में हल करें। आगे इसके और उदाहरण देखते हैं।
छठा उदाहरण देखिए, पांचवा, ची, ची धातु। ची के साथ अगर अनियर आपको जोड़ेंगे तो चयनीय पुल्लिंग में बनेगा, चयनीय स्त्रीलिंग और चयनीयम नपुंसकलिंग में। आगे देखिए, चर धातु। चरणीय, चरणीया, चरणीयम, तीनों लिंगों के रूप आपके सामने दिख रहे हैं। आगे देखिए, भू या भव धातु के साथ भवनीय, भवनीया, भवनीयम। पा धातु के साथ अगर जोड़ेंगे पानीय, पानीया, पानीयम। और अगला देखिए, स्मृति धातु के साथ स्मरणीय, स्मरणीया, स्मरणीयम। इस प्रकार आप इसके अनेक और उदाहरणों को समझ सकते हैं और परीक्षा में आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से रिक्त स्थान आदि को लिंग देखकर पूरा कर सकते हैं। अगला दूसरा प्रत्यय देखते हैं स्टूडेंट्स, तव्यत। तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का शेष रहता है तव्य। तव्य भाग शेष रहता है। पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या बन जाएगा और नपुंसकलिंग में तव्यम। और अर्थ वही होता है इसका, चाहिए या योग्य। और अस्य प्रत्यस्य रूपाणि अपि पुल्लिंगे रामवत, स्त्रीलिंगे रमावत और नपुंसकलिंगे फलवत चलन्ति। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में इस प्रत्यय के भी रूप वैसे ही चलेंगे जैसे अनियर के चले थे। और इसको हम उदाहरणों से आगे देखते हैं। बहुत ही आसान प्रत्यय है। तव्य इसका शेष रहता है, चाहिए और योग्य इसका अर्थ होता है और तीनों लिंगों में ये चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की तरह। पहला देखिए, पठ के साथ जोड़ेंगे पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम। दूसरा देखिए, क्री धातु। कर्तव्यः, कर्तव्या और कर्तव्यम। पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। अगला देखिए, पच धातु। पचितव्यः, पचितव्या, पचितव्यम। अगला देखिए, नी धातु। नेतव्यः, नेतव्या, नेतव्यम। और अगला जी धातु। जेतव्यः, जेतव्या, जेतव्यम। इस प्रकार आप स्टूडेंट इस प्रत्यय के तीनों रूपों को आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आगे इसके और अन्य उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे गम धातु के साथ जोड़ेंगे गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। दा धातु में जोड़ेंगे दातव्य है, दातव्या, दातव्यम। इसी प्रकार क्री धातु। क्री यानी खरीदना। क्रेतव्य है, क्रेतव्या, क्रेतव्यम। भी धातु में भेतव्य है, भेतव्या, भेतव्यम। और दृश्य धातु में द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। इस प्रकार आप इनके उदाहरणों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक उत्तर लिखकर बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, अगला प्रत्यय है क्षत्रि। क्षत्रि प्रत्यय आपके बोर्ड पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसका शेष रहता है पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुल्लिंग में इस शब्द के, इस प्रत्यय के जो रूप हैं वो भगवन शब्द की तरह चलेंगे, अन शेष रहेगा। नदी की तरह स्त्रीलिंग में चलेंगे तो अंति, ईकारांत। और नपुंसकलिंग में जगत शब्दवत, जगत शब्द की तरह चलते हैं। अर्थ होता है इस प्रत्यय का हुए। धातु के मूल अर्थ के साथ हुए जुड़कर इसका अर्थ निकाला जाएगा। जैसे गच्छन, गम यानी जाना और गच्छन यानी जाते हुए। हसन, दौड़ते हुए। वदन, बोलते हुए। लिखन, लिखते हुए। इस प्रकार आप इस प्रत्यय के शेष भाग को आसानी से समझें और परीक्षा में इस प्रत्यय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकृति प्रत्यय बड़ी आसानी से करें और बहुत अच्छे अंक अर्जित करें। पुल्लिंग में अन,
स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत। उदाहरण देखिए, पहला हस धन क्षत्री, हसन, हसंती और हसत। पुल्लिंग में हसन, हंसते हुए, हसंती और हसत। धाव धातु में देखिए, धावन, धावंती और धावत। गम धातु में देखेंगे तो गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। इसी प्रकार रुद्र धातु में अगर ये क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो रुदन, रुदंती और रुदत। और अगला देखिए, वद धातु में वदन, वदंती, वदत। इस प्रकार आप इनके उदाहरणों को आसानी से समझें। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे और उदाहरण देखते हैं। वश, वश धातु के साथ जब आप क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, वश धन क्षत्रिय, वसन, वसंती, वसत। आगे देखिए दृश्य, दृश्य धातु में क्षत्रिय प्रत्यय पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। अर्थ हो जाएगा देखते हुए। दा धातु में ददन, ददंती, ददत। और पच धातु में देखिए पचन, पचंती, पचत। इसी प्रकार नम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ने पर नमन, नमंती, नमत। इस प्रकार आप अन्य और भी बहुत सी महत्वपूर्ण धातुओं को इसके साथ जोड़कर पद बना सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का बड़े आसानी से आप पद बनाकर उत्तर दे सकते हैं। परीक्षा में प्रकृति प्रत्यय का जो प्रश्न आता है उसमें आपको प्रत्ययुक्त पद देकर उसमें से धातु और प्रत्यय विच्छेद करवाया जाता है, या धातु और प्रत्यय भिन्न भिन्न देकर उससे बनने वाले पदों के रूप में पूछा जाता है। तो ऐसे में आप बड़े आसानी से इनके पद बना सकते हैं। परीक्षा में आपके जो ये प्रश्न है प्रत्यय पर आधारित, वो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों के रूप में भी पूछे जाते हैं। वहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए, कर्ता को पहचानिए और उसके अनुसार फिर लिंग का निर्धारण करके और वही पद उसमें आप भरें। आसानी से, सावधानी से, कोई गलती ना करें। बहुत आसान है। आगे देखिए स्टूडेंट, अगला प्रत्यय देखते हैं शानच। कृत प्रत्यय का ये अंतिम प्रत्यय है जो आपके पाठ्यक्रम में है। शानच का शेष रहता है आन या मान और अर्थ इसका विशेषणवाची अर्थ निकलता है। शब्द जब बनेगा इससे पद तो विशेषणवाची अर्थ निकाल के लाता है। और विशेष बात इस प्रत्यय की भी यही है कि अस्य प्रत्यस्य रूपाणि अपि पुल्लिंगे रामवत, स्त्रीलिंगे रमावत और नपुंसकलिंगे च फलवत चलंती। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल, पत्र या पुष्प शब्द की तरह चलते हैं। इस प्रकार आप ध्यान दें और बहुत ही आसान और सरल प्रत्यय है। इस प्रत्यय की एक खास बात यह है कि ये जो प्रत्यय है वो केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखें, मुद, मुद धातु में अगर आप शानच जोड़ेंगे, मोदमान है, मोदमाना, मोदमानम। यहाँ गुण संधि का प्रभाव देखने को मिल रहा है, ऊ का ओ बन गया। सेव धातु देखिए, सेव मान है, सेव माना, सेव मानम। पच धातु में जोड़ेंगे, पचमान है, पचमाना, पचमानम। क्री धातु में अगर शानच प्रत्यय हम जोड़ के देखेंगे तो कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। इसी प्रकार रुच धातु में रोचमान है, रोचमाना, रोचमानम। देखिए यहाँ भी गुण संधि प्रभावी है। तो इस प्रकार बहुत ही आसान प्रत्यय है। इसमें आप पदों के लिंगों को ध्यान में रखते हुए वाक्य पूर्ति करें। अगला और उदाहरण देख सकते हैं, वृत्त धातु। वृत्त धातु में वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। शी धातु में अगर देखेंगे तो शयानः, शयाना, शयानम। नी धातु नयमान है, नयमाना, नयमानम। ज्ञा, ज्ञा धातु में शानच जोड़ेंगे
तो जा जाना है, जा जाना, जा जानम। इसी प्रकार याच धातु याचमान है, याचमाना, याचमानम। इस प्रकार स्टूडेंट ये थे आपके कृत प्रत्यय पर आधारित चारों प्रत्यय जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ सकेंगे और प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।